बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है पाकिस्तान को अपने चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड की बिल्कुल फुल एंड फाइनल लिस्ट अब आईसीसी के हवाले करनी है। क्या पाकिस्तान अपने चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में कोई तब्दीली करने जा रहा है या फिर ये तब्दीली लटक गई है? कुछ खबरें आ रही हैं पाकिस्तान टीम के अंदर से, पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान को लेकर के, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को लेकर के क्या सिचुएशन है, क्यों कंफ्यूजन्स हैं, अभी तक क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ और बात करेंगे कि भारत के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में तब्दीली एक्सपेक्टेड है, कौन तब्दील हो रहा है भारत के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में तब्दीली नहीं करता तो क्या ये पाकिस्तान की कोई बड़ी गलती होगी, इस हवाले से मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो स्क्वाड्स हैं उनको बिल्कुल फुल एंड फाइनल शक्ल देने की आईसीसी की जो डेडलाइन है वो 11 फरवरी 2025 है। यानी 11 फरवरी को रात 11:59 तक आपके पास वक्त है। आप अपनी टीम में कोई भी तब्दीली कर सकते हैं और ये तब्दीली आप आईसीसी की इजाज़त के बगैर कर सकते हैं। यानी आपको आईसीसी की किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई प्लेयर अनफिट है, कोई मैच फिट नहीं है, कोई आपको कमी महसूस हो रही है अपने स्क्वाड के अंदर, तो वो आप तब्दीली कर सकते हैं 11 फरवरी की रात 11:59 तक। और ये टाइम यूएई का है, तो 1 घंटे का मजीद मार्जिन जो है वो आपके पास मौजूद है। लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड है उसमें कोई तब्दीली होने जा रही है? देखिए, ये बिल्कुल एक ओपन चीज़ है। ओपन चीज़, हम इसमें कोई गलत बयानी नहीं कर रहे कि कुछ दिन पहले जो आपके मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने ओपनली कहा था, ओपनली उन्होंने कहा था कि मैंने जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, मैंने उनको कहा है कि आप अपना जो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड है उसका रिव्यू कर लें, उसके ऊपर नज़रसानी करें और अगर आपको कोई कमी महसूस हो रही है तो वो आप उसके अंदर तब्दीली कर लें, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। क्योंकि बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स ने ये कहा था कि एक चीज़ के ऊपर तो सब मुत्तफिक थे और वो ये थी कि आपको एक अदद एक्स्ट्रा स्पिनर की ज़रूरत है। सिर्फ एक स्पिनर के साथ आप पूरी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सकते, आपको कराची की पिच के ऊपर खेलना है जो कि ज़्यादा स्पिनर को मदद कर सकती है। फिर आपने यूएई में इंडिया के खिलाफ इस टूर्नामेंट का अहम तरीन मैच खेलना है, उसमें भी आपको स्पिनर की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर मतलब ये अभी तो ये खैर उम्मीदें लगाना तो खैर ऐसे ही है, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है और इंडिया भी फाइनल में पहुंच जाता है, इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो जाता है, तो भाई उस सूरत में आपको फाइनल भी दुबई में खेलना पड़ सकता है। क्योंकि इंडिया के फाइनल की पहुंचने की सूरत में फाइनल पाकिस्तान में नहीं होगा, फाइनल दुबई में होगा। और आप अगर दूसरी टीम होते हैं तो आपको भी फाइनल दुबई में खेलना पड़ सकता है। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली, अगर मैं कहूं तो आपको कम से कम आपके 3 मैचेस ऐसे हो सकते हैं जो आपको टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर अपने 5 मैचेस में से खेलने पड़े। तो ऐसी सूरत में क्या आप सिर्फ एक स्पिनर के ऊपर रिलाई कर सकते हैं? और उस सूरत में कि जब आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक मैच में अपने स्पिनर्स के अंदर जो उनकी एबिलिटी है उसको लेकर के आप परेशान भी हैं कि खुशदिल शाह उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद आगा सलमान जो हैं वो भी यहाँ की कंडीशंस में कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक स्पिनर के तौर पे या कोई ऐसा स्पिनर जिसके ऊपर आप पूरी तरह रिलाई कर सके साबित नहीं हो पा रहे। ऊपर से आपके जो फास्ट बॉलर हैं बीच में हारिस रऊफ, वो उनकी इंजरी को लेकर के अलग परेशानी है।
और वो भी 100% श्योर नहीं है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिट हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है कि वो फिट हो जाएंगे। तो अगर पॉसिबिलिटी है तो इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबिलिटी भी है कि वो अनफिट रह सकते हैं। तो क्या उनका भी टीम के अंदर से उनकी कोई रिप्लेसमेंट देखने की ज़रूरत है? ओपनर्स की भी बात हो रही थी कि जी 2 ओपनर्स को बुलाया गया है, उनसे कहा गया कि जी आप भी अपना फिटनेस दें। अब इन सारे सिनेरियो के अंदर क्या पाकिस्तान की टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के अंदर तब्दीली करने जा रही है? तो जनाब अब इस हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के कप्तान जो हैं वो डटे हुए हैं। वो कहते हैं कि हमारी टीम में किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, और इसका इजहार वो मैच प्रेजेंटेशन में भी कर चुके हैं, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर चुके हैं। पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्री ट्राई नेशन सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें कोई ज़रूरत नहीं लग रही कि टीम के अंदर कोई तब्दीली होनी चाहिए, यहाँ पे हम एक स्पिनर के साथ ही ठीक हैं, आगा सलमान और खुशदिल शाह हमारे पास मौजूद हैं, हम एक स्पिनर के साथ ही जाएंगे, यहाँ की कंडीशंस जो हैं वो इतनी स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली नहीं है। उसके बाद जब पाकिस्तान जो है वो हारा है फ्रॉम न्यूजीलैंड, तो बाजिद खान ने उनसे पूछा कि आपको नहीं लगता कि आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जिस तरह की बॉलिंग जो है वो आपके लेग स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने की है, अगर आपके पास एक और स्पिनर हो और जहां पे टर्निंग कंडीशंस हो, आप 2 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी तब्दीली की ज़रूरत है, हमारे पास जो है वो ठीक है, हमारा कॉम्बिनेशन ठीक है, ये है वो, इस तरह करके आपको पता है वो मिली जुली बात करते हैं। और अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान के कप्तान की ये जो एक है चीज़, और उनका अब इसको क्या कह सकते हैं कि वो अपने प्लेयर्स के साथ वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। इवन फ़हीम अशरफ को लेकर के भी यही बात की जा रही है कि उनको भी मोहम्मद रिजवान की फरमाइश के ऊपर टीम का हिस्सा बनाया गया है। मोहम्मद रिजवान के ऊपर पूरे का पूरा मुद्दा पड़ रहा है जी। इस वक्त मैं आपको बताऊं, पिछली बार आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम के ऊपर पूरे का पूरा मुद्दा पड़ा था, और उस वक्त भी वो अनफिट प्लेयर्स को ले गए थे अपने साथ, और बाद में पाकिस्तान को ये कॉस्ट किया था, और फिर उनकी कप्तानी भी जो है वो डावाडोल हुई थी। और अब वही काम ऑलमोस्ट, वैसा 100% तो नहीं, लेकिन उसी तरह से मिलता जुलता काम जो है वो मोहम्मद रिजवान करने जा रहे हैं, कि उन्होंने भी कहा कि जी हमें टीम के अंदर किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। देखिए बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता आपके हारिस रऊफ फिट नहीं होते और आप उनको 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा भी बना लेते हैं, तो फिर आप आईसीसी की इजाज़त के बगैर आप उनको टीम का हिस्सा नहीं रख सकते, आप उनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं आपको मिल सकती। और आईसीसी ये कहती है कि कोई अनफिट प्लेयर जो है उसको आप टीम का हिस्सा नहीं बना सकते। अगर बना लिया है तो फिर उस सूरत में अगर वो फिट नहीं हो पाते चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, तो फिर आप उनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं बुला सकते। आईसीसी फिर उनकी रिप्लेसमेंट की इजाज़त नहीं देता, लेकिन पाकिस्तान अब ये काम भी करने जा रहा है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास अब एक और दिन मौजूद है, जो कि कल रात तक का है, एक पूरा वक्फा मौजूद है। पाकिस्तान के अभी तक जो खबर आ रही है, अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एज ऑफ 10 फरवरी इन द नाइट, सर अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से किसी तब्दीली की कंफर्मेशन नहीं हो रही, और ख़बर यही आ रही है कि कोई तब्दीली नहीं होने जा रही, जो कि मेरे ख्याल में एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। मैं भी इस हक में था कि तब्दीली ना हो, लेकिन जो मैंने कंडीशंस देखी हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के खुशदिल शाह और आगा सलमान को देखा है, तो भाई मैं कहता हूं कि हर्ज नहीं है किसी एक को बिठा के आप अपनी जो स्पिन बॉलिंग स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करने में, तो कोई हर्ज नहीं है। और ये वो एक चीज़ है कि जो आपके लिए एक परेशान कुन सिचुएशन इख्तियार कर सकती है मूविंग फॉरवर्ड टू द चैंपियंस ट्रॉफी। अब पाकिस्तान के पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम 12 को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच खेल लें और वहाँ पे मज़ीद चेक कर लें। देखिए हमारे प्लेयर्स की फॉर्म का मसला है इस वक्त।
दुनिया की टीमें जो हैं वो अपनी फॉर्म को बेहतर कर रही हैं। भारत जो है वो ज़बरदस्त फॉर्म में वापस आ गया है, उनके रोहित शर्मा भी फॉर्म में वापस आ गए हैं, वो 300 चेज कर रहे हैं। इधर से जो न्यूजीलैंड है उसने 300 चेज किया है अगेंस्ट जो है वो साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका का बंदा 150 मार रहा है, पाकिस्तान का कोई जो है वो 100 भी नहीं कर पा रहा। उसके बाद केन विलियमसन जो है वो 133 उन्होंने बनाए हैं। पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर वो फॉर्म में वापस आ रहे हैं जो दूसरी दुनिया की पिचेस के ऊपर फॉर्म से आउट थे। हम दूसरी जगहों पे जाके टीमों को उनके घरों में हरा के आए हैं, जब पाकिस्तान में आए हैं, अपने ग्राउंड में आए हैं, तो हमारे बल्लेबाज जो हैं वो चल नहीं पा रहे। देखिए हमारे पास वक्त बहुत कम है। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतना है ताकि उसको एक और मैच मिल सके फाइनल की शक्ल में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका हूं कि ये सबके लिए खतरे की घंटी बजा रही है। इंडिया अगर सोच रहा है कि वो न्यूजीलैंड को बड़ी आसानी से इन कंडीशंस में जेर कर लेगा तो ये उनकी भी भूल है। पाकिस्तान तो खैर उनके आगे ढेर हो चुका है एक बार, और अब अगर पाकिस्तान उनको फाइनल में उन तक पहुंचता नहीं है और फिर फाइनल में हराता नहीं है तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो हैं वो ही रहेंगे, कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे। और दूसरी जानिब कंफ्यूजन पीसीबी के अंदर भी नजर आ रही है। एक तरफ चेयरमैन साहब कह रहे हैं तब्दीली कर ले, और ऊपर से कप्तान कह रहे हैं जी हमें किसी तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सिचुएशन में जब आप चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे तो आप किस नौयत से जाएंगे, जबकि दूसरी जानिब जो इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड है उसमें तब्दीली की खबरें आ रही हैं। जो जसप्रीत बुमराह है उनकी फिटनेस को लेकर के अभी भी सवालात उठ रहे हैं, और ESPN क्रिक इन्फो ने तो ये दावा किया है कि वो उनको ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। उनके नॉलेज में ये बात आई है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं। और बात यह की जा रही कि उनकी जगह हर्षित राणा को टीम का हिस्सा बना लिया जाए। फिर एक स्पिनर को ऐड करने की बात हो रही है, जो चक्रवर्ती हैं उनके हवाले से भी बात हो रही है कि उनको स्क्वाड का हिस्सा बना लिया जाए। क्या भारत अपने स्क्वाड में कोई तब्दीली करने जा रहा है? देखिए हर्षित राणा तो वैसे ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों मैचेस में वो इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं और वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और जो उनके स्पिनर्स हैं वो भी तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर उनके बल्लेबाज जो हैं वो फॉर्म में वापस आ चुके हैं। हमें अपने बल्लेबाजों को लेकर के टेंशन है कि हम करने क्या जा रहे हैं अपने बल्लेबाजों के साथ। कामरान गुलाम जो हैं वो डिसअपॉइंट कर रहे हैं, उसके बाद आपके बाबर आजम मुस्तकिल डिसअपॉइंट कर रहे हैं, उनसे उम्मीदें हैं। रिजवान जो हैं वो भी पिछले मैच में तो नहीं चल पाए, वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बीच में फॉर्म में वापस आएंगे। लेकिन अगेन मैं ये कह रहा हूं कि ये ना हो कि उस वक्त तक बहुत देर हो जाए। आपके जो ऑलराउंडर्स हैं, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स, क्या वो आपको इन पिचेस के ऊपर आपके लिए मददगार साबित होंगे? ये बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल कि फिर ऐसी सूरत में कि जहां पे आपके शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को मार पड़ रही है, वहाँ पर आपका जो फ़हीम अशरफ है जो कि एक बहुत ही कम रफ्तार से बॉल करने वाला सीमर है, क्या वो अपनी बॉलिंग का जो रोल है वो प्ले कर पाएगा? क्या वो ऐसी बॉलिंग कर पाएगा कि वो मुखालिफ टीम को टफ टाइम दे सके, या उसको भी फिर बहुत लंबे लंबे छक्के पड़ने जा रहे हैं? ये अब हमें देखना है और उसके लिए इंतज़ार किया जा रहा है पाकिस्तान के फाइनल अनाउंसमेंट का, जो अगले 24 घंटे में हमें दिखाई देगी। आपके ख्याल में पाकिस्तान को अपने स्क्वाड में क्या अब कोई तब्दीली करनी चाहिए? क्या एक्स्ट्रा स्पिनर पाकिस्तान को ऐड करना चाहिए, या आपके ख्याल में ये स्क्वाड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है? अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।